कल होगा? नहीं, दो दिन के बाद। 2 दिन और हाँ। बाद। कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे फिल्म का? दो बहन ने फिल्म में काम करा थे। आई वुड से कि इस फिल्म की पूरी जर्नी जो है वो बहुत ही अच्छी रही, बहुत टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आसानी से जो है वो ये सफ़र तय हो गया, शुरू से लेके आखिर तक। जहाँ से मैं प्रोड्यूसर्स को मिला, जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की कि जो नए लोग हैं, राजेश जी और संजीव जी लखनऊ से आए और मुलाकात हुई और फिल्म की बातें निकली, सोचा कि एक फ़िल्म बनाएं। और फिर फ़रेब की बातें हुई, फ़रेब कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, मनोज मिला, शिल्पा, शमिता। आई थिंक द होल एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी ब्यूटीफुल। और जो सफ़र रहा वो बहुत ही मैजिकल रहा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि हम लोग अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि 2 दिन बाद गॉड विलिंग ये फ़िल्म जो है हम ख़त्म कर लेंगे। इस तरह का फ्रेम करा रहे हैं शिल्पा, शमिता and मनोज के लिए। ये तो खैर आप फिल्म में देखेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें परफॉर्मेंसेस तीनों के इतने अच्छे हैं और बाकी किरदारों के भी इतने अच्छे रहे हैं, तो सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक द होल फिल्म जो है वो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग प्रोजेक्ट। एंड कहीं पे ये महसूस नहीं हुआ कि इस चीज़ को लेके हमें दिक्कत हुई, इस चीज़ को लेके हमें प्रॉब्लम्स आई। तो गॉड हैज़ बीन विथ अस एंड इज़ बीन काइंड टू अस। एंड आई जस्ट फील दैट ऑडियंस को जो है वो हमारी ये मेहनत अच्छी लगे और इसे वो सराहें। आज जो आप पिक्चराइज करने जा रहे हैं, क्या है वो? कौन सी जगह पर क्या सिचुएशन है? ये हम लोगों ने जो शूट किया अभी गाना दिन भर, जहाँ पे मनोज और शमिता की मुलाकात होती है और मनोज जो है वो शमिता के घर आया है। शमिता इज़ प्लेइंग अ बिजनेस वूमन, शी इज़ अ कॉर्पोरेट वूमन। और इस सीन में अंडर करंट ये जो एक आदमी और एक औरत के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, एक फेटल अट्रैक्शन होता है। तो वो एक अंडर करंट है इस सीन के थ्रू आउट, इस सीन में रहता है, जो इस सीन को पकड़ के रखता है। इसमें शमिता के कुछ बोल्ड सीन्स वगैरह भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। बोल्ड सीन्स तो आपको मनोज के भी मिलेंगे तो ये तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। पर मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने इसको प्रेजेंट किया है वो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एंड आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट। बिकॉज बोल्ड सीन्स कहने के लिए बोल्ड है, लेकिन अगर वो सीन के साथ में अगर ब्लेंड जब हो जाते हैं तो ये इसको अलग से काट के नहीं देखा जा सकता, इसको एक साथ ही देखा जा सकता है। और जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं और आप कंफर्ट लेवल महसूस करते हैं तो आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट। मनोज और शिल्पा और शमिता के थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या है? मनोज एक साधारण आदमी है जो आम आदमी की ज़िंदगी जी रहा है, खुश किस्मत आदमी है, अच्छी बीवी है, बच्चा है। और सडनली जैसे एक भूचाल आ जाता है ज़िंदगी में, वैसे शमिता उसकी ज़िंदगी में आती है और खलबली मच जाती है। और आई थिंक इस फिल्म में जो है वो एक सडनली एक नया मोड़ आ जाता है और रिश्तों के बीच में दरार, दूरियां पैदा होती है और किस तरह से ये किरदार जो है वो इस चीज़ को हैंडल करते हैं, किस तरह से ये किरदार इन रिश्तों को एक साथ में बनाए रखते हैं, वही बेसिकली फ़रेब है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से इस फिल्म की हाईलाइट या यूएसपी स्पेशलिटी क्या होगी? आई थिंक फिल्म तो बिल्कुल एक कहानी तो बिल्कुल एक साधारण हिंदी फिल्म की कहानी जैसे होती है वैसी ही है। इसमें नई बात मैं सोचता हूँ कि एक तो कास्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कास्टिंग रही। मनोज एज अ मैन बिटवीन टू विमेन, और स्पेशली व्हेन दीज टू विमेन आर इन रियल लाइफ दे आर सिस्टर्स एंड रियल लाइफ दे आर नॉट, तो दैट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग यूएसपी आई थिंक फॉर द फिल्म। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन दोनों के प्रेजेंटेशन, इन तीनों की परफॉर्मेंसेस और मनोज का भी हम लोगों ने काफ़ी सोच समझ के एक पर्टिकुलर लुक हम लोगों ने मनोज को जो प्रेजेंट किया है, वो मेरे ख्याल से ऐसा मनोज हमने नहीं देखा पहले। शिल्पा और शमिता दोनों के किरदार इतने स्ट्रॉन्ग हैं और इतने इंटरेस्टिंग हैं, तो आई थिंक द होल casting of all three of them has been very correct
from my end, from the producers end also, which is what is very very beautiful. एक सवाल इस फिल्म से हटके होगा कि घर में आप जब होते हैं तो किस तरह वक्त गुजारते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, किस तरह? हाँ, टीवी एक्चुअली मैं बहुत लेट सोता हूँ मैं तो रात को दरअसल मुझे जो है वो मौका मिलता है जब मैं चैनल सर्फिंग कर सकता हूँ, लेकिन जब एडिटिंग नहीं होता तो मैं प्रेफर करता हूँ कि रात को मैं काम करूँ। तो मेरे साथ में जितने लोग हैं वो सब जो है परेशान इस बात से रहते हैं कि मैं रात को सोता नहीं और किसी को सोने देता नहीं। तो आई थिंक काम से अगर जब मुझे वक्त मिलता है तो फैमिली के साथ बिताने की कोशिश करता हूँ, और टीवी जब भी मौका मिलता है तो मुझे रात को ही मिलता है, कुछ 12:30-1 बजे के आसपास, तभी मैं जो कुछ देख पाता हूँ वो देख पाता हूँ। आपका फेवरेट आर्टिस्ट टीवी आर्टिस्ट में कौन है? टीवी में मुझे एक आर्टिस्ट बहुत अच्छी लगती थी, वो इन दिनों में दिखाई नहीं पड़ रही। एक लड़की आती थी, दरार नाम की सीरियल में आती थी, आई फॉरगॉटन हर नेम, शी वॉज वेरी गुड, आई रियली फाउंड हर वेरी गुड। अच्छा, फिल्म मेकिंग को क्या आप सीरियस बिजनेस मानते हैं वहाँ पर? बहुत ही सीरियस बिजनेस है, आई वुड से। फिल्म मेकिंग अगर इसको एज ए बिज़नेस लिया जाए तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है, प्रॉफिटेबल वेंचर्स हो सकते हैं, पर क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जिसकी वजह से ये दिक्कतें हम उठाते हैं। तो आई थिंक फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जॉब फॉर अस फिल्म मेकर्स, ये हमारी ज़िंदगी है। क्रिएटिविटी के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, आपको लगता है, जब इसको सीरियस बिजनेस लिया जाता है? हाँ, क्रिएटिविटी के साथ होता है, क्योंकि जब मैं एज अ प्रोड्यूसर भी, अगर एज अ डायरेक्टर भी सोचता हूँ, तो एज अ प्रोड्यूसर की जब टोपी मेरे सिर पे पड़ती है तो आई थिंक वो क्रिएटिविटी को मुझे साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास एक बजट होता है, मेरे पास कुछ इतने ही दिन होते हैं और मेरे पास एक्टरों की इतनी ही डेट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके मुझे जब फिल्म बनानी पड़ती है तो क्रिएटिविटी पे ज़रूर मार पड़ती है, लेकिन फिर भी आई वुड से एज अ फिल्म मेकर मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी को साथ में रख के, इन सब चीज़ों से बंध के भी अगर एक फिल्म मेकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाता है, आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट। कितना सही मानते हैं क्रिएटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू शो क्रिएटिव स्टफ, डिफरेंट स्टफ। नहीं, मैं सोचता हूँ बिल्कुल सही है क्रिएटिविटी। मतलब अगर इंसान ये सोचना चाहे कि मैं भी एम एफ हुसैन की जैसी पेंटिंग कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं 1 आध साल लगा दूँ, 2 साल या 25 साल ज़िंदगी के निकाल लूँ और सोचता रहूँ कि मैं हुसैन साहब की तरह पेंटिंग कर सकता हूँ, तो वो तो गलत हो जाता है, अपनी ज़िंदगी बहती चली जाती है। तो आई थिंक क्रिएटिविटी बजट कंस्ट्रेंट्स के साथ में जो आदमी दिखा पाता है, ही इज़ एन अचीवर। अच्छा, थोड़ा अलग सवाल है, आप बहुत अच्छे एक्टर भी रहे हैं, आशिकी में ज़्यादातर लोग आपको याद करते हैं आज भी, तो डू यू मिस एक्टिंग? I don't miss acting because when I look at myself, I put on so much weight, so I don't miss acting. So I feel that I can't bear to see myself on screen. I can't torture people to watch me. So in a way, I am precisely very fine being a director. जब मैं कुछ अपने आप को थोड़ा कम कर पाऊँगा तो शायद मैं सोचूंगा उसके बारे में. But as of now, it's a very happy moment. I'm very satisfied by the grace of God, and thank God for that. That outside producers जैसे राजेश जी, संजीवनी ने मुझ पे भरोसा किया है, वैसे और भी कुछ प्रोड्यूसर्स हैं who are having faith in me and who want to make films with me as a director. So seems you enjoying directing, but अगर थोड़ा अलग है, you wanna date someone, an actress from the film industry, किसको ले जाएंगे आप और क्यों? Actually यहाँ I haven't watched too many recent movies, but I think I like some of the women who have been of the olden era, but unfortunately they're not there anymore. So Okay, that's diplomatic. I want a name. well, I saw Mughal Azam and I think Madhubala was awesome. She would be really good to date, but she is wonderful in front of the camera. I think amazing woman she must have been. Okay, fine. Thank you so much. Alright. We'll leave you.